हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बीएसए ने 8 प्रधानाध्यापक व 5 शिक्षकों का वेतन रोका। इस वजह से हुई यह कार्रवाई। अब रसोइयों के सीधे खाते में पहुंचेगा मानदेय, मिलेगी राहत। बेसिक शिक्षा हजारों खाते नानसी रेट नहीं पहुंची डीबीटी धनराशि। मतदान कार्मिक शिक्षिका होगी निलंबित, दर्ज होगा केस। क्लास साथी ऐप से जुड़ेंगे विद्यार्थी, शैक्षिक विकास पर जोर। शहर की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बदहाल, अधिकांश स्कूल एक शिक्षक के सहारे। बच्चों की शिक्षा के लिए खोले जाएंगे 200 टीवी चैनल। मतदान केंद्रों पर रहेगी बेसिक और माध्यमिक बच्चों की बुलावटोलियां। सपा नेताओं की सभा में मौजूद में 3 बेसिक शिक्षक निलंबित। बीएसए ने चिन्हित 50 शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का वेतन रोका। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें यह यूट्यूब चैनल पर 8 प्रधानाध्यापक व 5 शिक्षकों का वेतन रोका। विद्यालयों की रंगाई पुताई न कराने व प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर सख्ती। बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने की कार्रवाई। महाराजगंज बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में रंगाई पुताई न कराने वाले और ब्लॉक स्तर पर चल रहे आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 13 शिक्षकों को वेतन रोक दिया है। सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि परतावल ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बनौली बुजुर्ग में रंगाई पुताई न होने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकुमार सिंह, कंपोजिट विद्यालय धर्मौली के प्रधानाध्यापक राजरीता तथा पनियारा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बेलटिकरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक बालमुकुंद, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश त्रिपाठी एवं कंपोजिट विद्यालय महुआ शुक्ल प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार का वेतन रोका गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया गया है। इसी प्रकार घुगली ब्लॉक संसाधन केंद्र में आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता प्रशिक्षण से प्रधानाध्यापक राकेश सिंह व मजीबुल्लाह तथा शिक्षक शिवकुमार सिंह व अंजेश शुक्ला अनुपस्थित थे। ब्लॉक संसाधन केंद्र पनीरा में संचालित प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापक जितेंद्र मसीह तथा सहायक अध्यापक आकांक्षा सिंह, राजेंद्र प्रसाद व संजय कुमार भी अनुपस्थित पाए गए। खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों का वेतन रोका गया है। फिरोजाबाद जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात रसोइयों के मानदेय का भुगतान अब सीधे उनके खाते में किया जाएगा। इसके लिए सभी रसोइयों का विवरण पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। विवरण दर्ज कराए जाने के बाद रसोइयों को भुगतान की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। जिले के परिषदीय विद्यालयों में भी विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले रसोइयों को अब तक मानदेय का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से होता था। यह धनराशि स्कूल खाते में जाती थी। प्रधानाध्यापक रसोइयों के मानदेय का भुगतान करते थे। अब बदली व्यवस्था के तहत शिक्षकों की भांति रसोइयों को भी मानदेय का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल पर जाना है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जिले में तैनात सभी 4287 रसोइयों का विवरण पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन सुनील कुमार ने बताया कि रसोइयों के विवरण को फीड कराया जा रहा है। फीडिंग के बाद 4 माह की मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस प्रक्रिया से उन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अंबेडकर नगर विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने में मनमानी करने वालों के खिलाफ शुरुआत से ही कार्रवाई का दौर चल रहा है। प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे 2 मतदान कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के दूसरे दिन की एक शिक्षिका पर भी कार्रवाई का चाबुक चला। चुनाव ड्यूटी लेने से मना करने वाली शिक्षिका को निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। विकासखंड टांडा के उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर की सहायक अध्यापिका सुमन गुप्ता की कार्रवाई का आदेश मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा ने दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी लेने से मना करने पर खंड शिक्षा अधिकारी की आज्ञा पर सीडीओ ने यह कार्रवाई की है। उक्त शिक्षिका पर पिछले किसी भी चुनाव में ड्यूटी नहीं करने का आरोप है। मामला संज्ञान में आने पर मतदान कार्मिक प्रभावित सीडीओ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आरोपी शिक्षक के खिलाफ चुनाव कार्य में बाधा डालने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने और निलंबित करते हुए तत्काल अवगत कराने को कहा है। बीएसए भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आदेश मिलते ही इसका अनुपालन अविलंब किया जाएगा। मऊ गणित और विज्ञान की पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग क्लास साथी ऐप का प्रयोग करेगा। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए यह ऐप बेहद उपयोगी है। विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक भी इस ऐप से जुड़कर शिक्षा की बेहतरी में अपना योगदान प्रदान करेंगे। जिले में 1508 परिषदीय विद्यालयों में 1.88 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। कोरोना संक्रमण के चलते विद्यालय बंद चल रहे हैं। ऐसे में भौतिक रूप से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को ऑनलाइन तरीके से शिक्षित किए जाने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की पहल पर क्लास साथी ऐप हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। ऐसे में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उससे जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में बनाए रखने की पहल की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि ऐप को पूरी तरह प्रभावी बनाए तथा विद्यार्थियों को उसका लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कर शिक्षकों को जागरूक कर दिया जाए, जिससे कि वे उसे बेहतर ढंग से विद्यार्थियों में साझा कर उन्हें शिक्षण गतिविधियों से जोड़ सकें। अधिकारियों के दिशा निर्देश मिलने के बाद शिक्षकों द्वारा ऐप को डाउनलोड करने की कवायद तेज कर दी गई है। क्लास साथी ऐप को प्रभावी बनाने की दिशा में पहल की गई तो इससे विद्यार्थियों को विशेष लाभ हासिल हो सकता है। बीएसए डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि क्लास साथी ऐप को पूरी तरह प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों को उसका लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित कर शिक्षकों को जागरूक करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर चुनावी बयार है और शिक्षा स्वास्थ्य विकास के बड़े बड़े दावों की हवा बह रही है। जनपद मुख्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर नजर डालें तो शहर की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। शहर के 10 परिषदीय स्कूल शिक्षक विहीन है। अधिकांश स्कूल एक शिक्षक के सहारे संचालित हैं। ऐसे में पढ़ाई के नाम पर बच्चे सिर्फ एमडीएम खाने तक सीमित है। पिछले 1 दशक से नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से यह समस्या पैदा हुई है।
शहर में सरकारी प्राथमिक शिक्षा शिक्षा ध्वस्त है। शहर में कुल 36% स्कूल हैं, इसमें 20 प्राथमिक, 15 कंपोजिट और एक उच्च प्राथमिक स्कूल है। एक कंपोजिट और 9 प्राथमिक स्कूल शिक्षक विहीन है। यह स्कूल रसोइयाँ सुबह समय खोलती है, बच्चे भी स्कूल आते हैं, लेकिन शिक्षक न होने के कारण पठन नहीं होता। जिन स्कूलों की रसोइयाँ कुछ पढ़ी लिखी हैं वहाँ एमडीएम बनने तक बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाती रहती हैं, लेकिन एमडीएम खाने के बाद बच्चे स्वयं घर चले जाते हैं। शिक्षक विहीन स्कूलों में कंपोजिट स्कूल अस्थि कॉलोनी के अलावा प्राथमिक अंदौली, प्राथमिक पीरनपुर, प्राथमिक चौक, प्राथमिक पन्नी द्वितीय, प्राथमिक महाजरी, प्राथमिक बिरविहार, प्राथमिक सराय मीना शाह, प्राथमिक शेषपुर उनवा, प्राथमिक स्कूल लोढ़ा शामिल है। इनके अलावा एक दो स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर में सिर्फ एक शिक्षक की तैनाती है। ऐसे में नगर क्षेत्र की शिक्षक विहीन प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा स्थिति साफ दिखाई पड़ती है। बीस संजय कुमार कुशवाहा का कहना है कि नगर क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है। यही कारण है कि शहर के कई स्कूल शिक्षक विहीन है, फिर भी अन्य स्कूलों में तैनात शिक्षक समय निकालकर ऐसे स्कूलों में पहुंचते हैं। इसके लिए बराबर शासन को लिखा जा रहा है। राधानगर निवासी विधान का कहना है कि चुनाव के इस दौर में सभी पार्टियों नेताओं ने विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था कमजोर की जा रही है। आदर्श नगर निवासी अखिलेश यादव का कहना है कि शासन ने नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था न करके ऐसे परिवारों के विकास में अवरोध पैदा कर रहा है। स्कूल सिर्फ मिड डे मील के लिए चल रहे हैं। आवास विकास निवासी पप्पू गुप्ता का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्यालय में मानक से अधिक शिक्षकों की व्यवस्था है। नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों का टोटा जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिविल लाइन निवासी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कहने को तो लिए उनका दाखिला स्कूल में है, लेकिन शिक्षक विहीन स्कूल में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लखनऊ केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री एवं पार्टी के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। अब देश की विकास दर 9.2% हो गई। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार 200 टीवी चैनल भी शुरू करने जा रहा है। वह शनिवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दूसरा बड़ा आयातक रहा भारत आज मोबाइल निर्माण करने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है। 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था तो देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन आज भारत 140 देशों में इसका निर्यात कर रहा है। यही दवाई और वैक्सीन का निर्यात भी हो रहा। ठाकुर ने आम बजट को देश की तरक्की वाला बजट बताया। कहा कि बजट का सर्वाधिक हिस्सा यूपी के खाते में आया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ परिवारों को मकान देकर सरकार उन्हें लखपति बना चुकी है। 80 लाख और मकान बनाने के लिए मोदी सरकार ने बजट में 50,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ ग्रामीणों तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। कर की हिस्सेदारी से भी यूपी को सर्वाधिक हिस्सा मिलेगा। हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण के लिए सर्वाधिक राशि का प्रावधान यूपी के लिए किया गया है। छात्र छात्राओं से लेकर समूह की महिलाएं तक मतदान के रोज वोटों को मतदान केंद्र तक लाने काम करेंगे। इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर 1 से 2 बुलावा टोलियों का गठन किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक 1,000 टोलियां बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जूनियर और इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं की होगी। इसके अलावा कई अन्य विभागों की बुलावा टोलियों का गठन किया गया है। इसमें युवा कल्याण द्वारा पंचायतों में गठित मंगल दल व महिला मंगल दल, NYK द्वारा गठित युवा मंडल व सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की बुलावा टोली बनाई जाएगी। इसके साथ ही NRLM में पंचायतों में गठित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, बेसिक शिक्षा जूनियर हाई स्कूल के छात्रों की 1,000 टोलियां और इंटर कॉलेज स्तर पर 1,000 टोलियां होंगी। यह टोलियां मतदान के दिन सुबह पहले मतदान फिर जलपान के उद्देश्यों पर लोगों को जागरूक करेंगी। सपा नेता की सभा में मौजूद 3 बेसिक शिक्षक निलंबित। बीएसए ने चिन्हित 50 शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का मानदेय रोका। बदायूं एक मैरिज इलाज में बृहस्पतिवार को सपा नेताओं के साथ सभा के मामले में बीएसए ने वीडियो फुटेज के आधार पर 3 बेसिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं चिन्हित किए गए करीब 50 शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय भी रोक दिया है। शहर के बाहर आलापुर रोड की पूनम लाज में सपा नेताओं के साथ सभा करना बेसिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को भारी पड़ गया। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से वीडियो फुटेज के आधार पर वहां मौजूद शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की पहचान की गई। इसमें विभाग ने 3 बेसिक शिक्षकों निर्भान सिंह, अमित यादव और अरविंद यादव को निलंबित कर दिया। साथ ही 50 शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय रोक दिया। सूत्रों का कहना है कि आगामी सत्र में इनका नवीनीकरण न हो सके, इसको लेकर पत्रौली डीएम को भेजी जा रही है। बीएसए डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, सभी शिक्षकों शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को कई दिन पहले बता दिया गया था कि अशासकीय क्रियाकलापों से जुड़े हुए ये लोग राजनीतिक मंच को साझा नहीं करेंगे और न ही राजनीतिक लोगों को अपने किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे। इसके बावजूद ये लोग राजनीतिक कार्यक्रम में गए। ऐसे में इन सभी चिन्हित कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। यहाँ बता दें, इस मामले में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, सपा के शहर प्रत्याशी हाजिर रही सपा नेता फखरे अहमद सोबी समेत 37 लोगों को नामजद करते हुए और 500-600 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और कोरोना अधिनियम के तहत पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।